वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की जो सीरीज हमारी है उसमें ये दूसरा लेक्चर है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे हमें ग्लिम्पसेस मिलते हैं एंशंट कश्मीर हिस्ट्री के। तो एक ब्रीफ अकाउंट हम देने जा रहे हैं आपको जो एंशंट टाइम्स है कश्मीर के, किन डिफरेंट डायनास्टीज ने कश्मीर के ऊपर रूल किया और कुछ इंपॉर्टेंट जो रूलर्स किंग्स हुआ करते थे तो उनका एक अकाउंट देंगे ब्रीफ, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे वाली हिस्ट्री जो है मिडीवल एरा जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आए हैं तो उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है हम ये बैकग्राउंड भी अपने जहन में रखें, तब जाके हमें मिडीवल हिस्ट्री समझ आएगी। तो इसकी शुरुआत जो है कल्हना की जो राज तरंगी है उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि एंशिएंट टाइम्स में बीसी एरा में, जैसे आप डेट देख सकते हो 3000 बीसी एरा के अराउंड में कश्मीर में एक डायनास्टी रूल किया करती थी एंड दैट वाज गोनंदा डायनास्टी। गोनंदा डायनास्टी जो थी इसके जो फाउंडर थे हिज नेम वाज गोनंदा फर्स्ट, तो उसी के नाम से फिर डायनास्टी का नाम पड़ गया है। और कल्हना ये भी मेंशन करते हैं अपनी बुक में कि जो महाभारत का जो वॉर हुआ था उसमें गोनंदा ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने कृष्णा के अगेंस्ट जो है वॉर किया था और कृष्णा के भाई ने बलराम जिनका नाम था उनके हाथों जो गोनंदा की डेथ हुई थी और उसके बाद जो है रूल ट्रांसफर हुआ था गोनंदा के बेटे दामोदर को। तो ये तो बीसी एरा की कोई डायनास्टी गुजरी है जिन्होंने बहुत टाइम तक रूल किया कश्मीर के ऊपर। और उसके बाद कहा जाता है कि एक और डायनास्टी थी जिसने रूल किया है कश्मीर के ऊपर एंड दैट वाज पांडवास। तो पांडवास ने किस एरा किस डेट के ऊपर रूल किया है दैट्स नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द बुक्स, नाइदर कल्हना हैज मेंशन्ड द डेट इन एंड अराउंड दैट पांडवास। तो बट इसका मेंशन किया है कि पांडवास के दौर में एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल अर्थक्वेक आया है और जो बारामूला का जो एरिया है वहां पे एक बहुत बड़ा एरिया जो है सबमर्ज ही हुआ है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन ऑफ द टाउन्स कहते हैं कि दैट गॉट सबमर्ज्ड और वहां पे फिर धीरे धीरे एक झील सा बन गया और वुलर लेक की बोली जाती है कि वुलर लेक ही वो अर्थक्वेक ही ओरिजिन है उस वुलर लेक का। तो पांडवास जो थे, पांडवास के बाद रूल किया है एक्यूमेनिड एम्पायर था जो कि फॉरेन थे। उन्होंने कश्मीर के ऊपर जो है एनेक्स किया, कश्मीर को कॉन्कर किया और अपने एम्पायर का हिस्सा बनाया, क्योंकि एक्यूमेनिड एम्पायर एक बहुत पावरफुल एम्पायर रहा है एंशिएंट टाइम्स का जिनका ओरिजिन जो था वो पर्शियन ओरिजिन था और उन्होंने रूल किया है 600 से लेके 400 बीसी तक। और साइरस द ग्रेट जो कि एक ग्रेटेस्ट पर्शियन किंग जिनको कि जुल्करनैन के नाम से भी जाना जाता है, कुरान में भी इनका मेंशन है, ही वाज वेरी जस्ट किंग, एक अच्छे रूलर थे। तो कहते हैं कि उनके दौर में कश्मीर जो है एक्यूमेनिड एम्पायर के इहाते में आ गया, उनकी टेरिटरी बना। उसके बाद मौर्यन एम्पायर जो कि मगध से शुरू हुआ था और मगध से होके आप यू कैन योरसेल्फ इमेजिन के पटना के अराउंड इनकी कैपिटल थी और फिर उसके बाद ये फैलता एक्सपैंड करते करते कश्मीर भी फिर इसका हिस्सा बन गया। और मौर्यन एम्पायर जो था अशोका के टाइम पे कश्मीर मौर्यन एम्पायर का हिस्सा बना और उसके बाद अशोका ने कश्मीर में क्या किया, बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया और अपने कुछ मिशनरीज जो थे उनको डिप्यूट किया कश्मीर के लिए, जैसे मजंतिका और उर्वसा, ये जो थे बुद्धिस्ट मिशनरीज थे जिनकी वजह से कश्मीर में बुद्धिज्म बहुत फैला। तो अशोका के टाइम पे मौर्यन एम्पायर के इहाते में आ गया, कब्जे में आ गया कश्मीर। उसके बाद जो थे कुषाण डायनास्टी, फिर जो मौर्यन एम्पायर का खात्मा हो गया उसके बाद कुषाण्स आए जो कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे। और उसके बाद जो आपको पता ही होगा कि कनिष्का के टाइम पे कश्मीर जो था कुषाण एम्पायर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था और कश्मीर में ही कनिष्का के दौर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई। तो उसका अकाउंट मैंने आपको दिया है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन के एरिया में हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो, 185 से लेके 178 ये बीसी एरा से शुरू होके फिर क्रिश्चियन एरा में खत्म होती है फिर ये कुषाण डायनास्टी। उसके बाद एक और अकाउंट हमें मिलता है कि गोनंदा एम्पायर, उनके कुछ डिसेंडेंट्स में भी उस पुरानी गोनंदा एम्पायर के साथ इनके मिलते हैं कि मे बी दे वर प्रेजेंट इन द सोसाइटी और उनको फिर से मौका मिला कि वो अपनी एक एम्पायर खड़ी करे, छोटी सी एम्पायर कश्मीर में।
और 178 से लेके 500 क्रिश्चियन एरा एडी तक जो है इन्होंने रूल किया। और एक फेमस इनके रूलर रह चुके हैं अभिमन्यु फर्स्ट जो है, जिन्होंने पहली बार कश्मीर में क्या स्टार्ट किया कि कैपिटल अगर श्रीनगर थी उस टाइम तो इन्होंने शिफ्ट करके विंटर्स में कैपिटल को ले गए फिर राजौरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम श्रीनगर टू राजौरी। उसके बाद जो है हुन्स का जो रूल आया, जो कि सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे, चाइनीज ओरिजिन के थे, तो कश्मीर फिर उसके बाद उनके कब्जे में आया। और उसके बाद जो थे एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो उसमें हुआ, जो कि मेंशन्ड है इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, दैट इज उनके जो एक किंग थे उसका नाम था अक्षा जो थे, अक्षा ने बुनियाद डाली थी। एक टाउन था, अभी भी फेमस है वो इलाका कश्मीर में, दैट इज अछबल टाउन। तो उसकी बुनियाद डाली थी किंग अक्षा ने, जो कि हुन्स डायनास्टी का किंग था। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है मिडीवल एरा शुरू होता है। तो आई हैव नेवर सीन इन द JKSSB एग्जाम की एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से हमें कोई अभी तक एग्जाम कोई क्वेश्चन नजर में आया हो, क्योंकि ये क्लियर कट उतनी नहीं है। अगर मौर्यन से आ सकता है या कुषाण से आ सकता है, बाकी जो डायनास्टी है, क्योंकि उनका अकाउंट आपको उतना नहीं मिलता है इन द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, कोई डिटेल्ड अकाउंट नहीं है। कोई छुटपुट कुछ नाम आपको मिलेंगे किंग्स के, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स मिलेंगे छोटे छोटे, जो कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन किए हैं। उसके बाद हमारा मिडीवल एरा जो शुरू होगा ना, तो इसका हम डायनास्टी वाइज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसमें जो डायनास्टी जो फेमस डायनास्टीज कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने रूल किया है और जिनके ऊपर क्वेश्चन आए भी है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, जैसे कारकोटा डायनास्टी है, उत्पला डायनास्टी है, गुप्ता और लोहारा डायनास्टी है। तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं ये टॉपिक्स, जैसे कारकोटा की इन्होंने कैसे रूल किया और इनके दौर में क्या क्या हुआ, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है हुए इस दौर में मिडीवल एरा में, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा ऑन दिस कारकोटा डायनास्टी। तो उस लेक्चर तक आपका शुक्रिया।